हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो भी आपका टाइम चल रहा हो उस टाइम की आपको बेस्ट विशेस। एक बार मैं चेक कर लूं, वीडियो चल रही है। हाँ जी। तो आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज जिनका भी मैथ्स वीक है, चाहे वो एनडी की तैयारी कर रहा हो बच्चा, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एएलपी, एनटीपीसी एंड मैनी मोर एग्जाम्स। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, आज मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो कि आपके मैथ्स को टोटली स्ट्रॉन्ग करने वाली है। ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द जो से स्टूडेंट्स हैं, ज्यादातर जो बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में अपनी अच्छी कमांड कर लेती हैं, पर जब बारी आती है मैथ्स की तो क्या होता है, उनकी जो फोकस पावर होती है और वो बात करें, मजा नहीं आता मैथ करने में। तो आपको आज मैथ में कुछ बेसिक्स बताने वाला हूं। अगर आपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपकी मैथ डेफिनेटली टॉप नोच होने वाली है। लगी बात समझ में? अब देखो, मैं बताता हूं आपको, अगर आप एनडीए कर रहे हो या बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो और बहुत सारे गेम्स। ठीक है, अब आपको एक बात बताने वाला हूँ कि मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, वो चीजें बताने वाला हूँ। और आपको बताने एक चीज और बतानी है कि कल मेरा खुद का एग्जाम है, लास्ट एग्जाम है। उसके बाद में कंटिन्यूसली आपको स्टैटिक जीके कवर करवा दूंगा, मैथ्स कवर करवा दूंगा, रीजनिंग कवर करा दूंगा टाइम टाइम पे। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बस आप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपको मैं होमवर्क दूंगा, आपने वो चीजें अच्छे से, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ करनी है। ओके डियर, चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि मैथ्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती कहां हो। फर्स्टली देखो, सीधी सी बात है, मैथ्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशंस पे। कहां पे आती है? कैलकुलेशंस पे। आई होप आप सभी को मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। मैथ्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशंस में, और अगर आपकी कैलकुलेशंस वीक है तो मैथ्स आपका नहीं हो पाएगा। तो अगर कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे, आपको वो चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको अपने टेबल्स पे काम करो। टेबल्स एटलीस्ट आपको 2 से लेके 20 तक आने, 2 to 20 तक टेबल्स बाय हार्ट आने चाहिए। बाय हार्ट आने का टेबल मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने पूछ लिया 8 5 आपने बोला फटाफट 40, 7 5 35, समझ लो 59 135। मतलब किस तरीके के जंबल टेबल्स होते हैं, आपको ये चीजें कंप्लीटली आनी चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने आपसे किसी ने पूछा 85 फटाक से 90, लगी बात समझ में? 89 162, 79 153। मतलब किस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए टेबल्स के, मतलब आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कमांड अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपकी कैलकुलेशन फटाफट ऐसे होगी। लगी बात समझ में? अब आपको बताने वाला हूं कि आपको मैं कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो नेक्स्ट लेवल पर पक्की हो जाएगी। तो करना है क्या? सबसे पहले आपने अपना जो टेबल है इसको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो आज संडे को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एटलीस्ट मैं 7 बजे वीडियो अपलोड कर दूंगा। आपके पास वीडियो 7 बजे पहुंच जाएगी। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, सबसे बेसिक चीज है टेबल्स। अगर आपको टेबल्स नहीं आते हैं, मैं सच कह रहा हूँ, कैलकुलेशंस ही होती हैं जो कि किसी भी सम को टफ बनाती है। कैलकुलेशंस कैलकुलेशंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। लगी बात समझ में? तो मतलब 2 से लेके 20 तक पहाड़े आपको आने चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे एबीसीडी नहीं होता, वैसे आपके 2 से लेके 20 तक जो टेबल्स हैं वो आपके जीन में रखे होनी चाहिए। कोई भी आपसे कहीं से पूछे, आपको पता होना चाहिए 18 39 ये कमेंट करके आओ। ठीक है, 39 से कितना होता है? और हाँ, 3 सेकंड के अंदर अंदर बताना। ठीक है, अगर आपको पता हो, सोचने को पढ़ने वक्त लगाना। अच्छा, फर्स्टली हमने बात कर ली टेबल, हमें टेबल अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बताता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें अपनी स्क्वायर रूट स्ट्रॉन्ग करनी है। स्क्वायर रूट्स का मतलब समझो क्या होता है। 4 नंबर आपसे पूछ लिया, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169।
इस तरीके के आपको स्केल्स पता होने चाहिए। तो आपको स्केल्स इसे बोलते हैं स्केल्स, ठीक है। आपको कम से कम 2 से लेके 20 तक के सारे स्केल्स पता होने चाहिए। 2 से लेके 20 तक के सारे स्केल्स पता होने चाहिए। 1 मिनट में आता हूँ थोड़ा सा। आई होप जितना आपको मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ लग रहा होगा। और अगर नहीं समझ में लग रहा तो एक काम करना, दोबारा से वीडियो को देख लेना, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मैं थोड़ा फास्ट फास्ट ही बोल जाता हूँ, तो थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाओ, ठीक है। हमारे साथ आओ, तो आपको क्या होगा, पढ़ने में आसानी होगी। इतनी बात क्लियर होगी, अगर आपने इतना काम कर लिया तो आपकी 50% जो मैथ्स की प्रॉब्लम है ना, 50% कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आप बहुत ही मतलब लीचड़ हो, बहुत ही डफर हो, डफर दिमाग से बोल रहा हूँ, ठीक है, सीरियस मत लेना, ना गुस्सा करना। अगर आप बहुत ही लीचड़ हो मैथ में, आपको बता रहा हूँ 50% ना से तो आपकी 40%, 110% बता रहा हूँ, 40% आपकी मैथ्स की जो वीकनेस है वो खत्म हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के शरीर में कमजोरी होती है ना, तो डॉक्टर उसे वीकनेस दूर करने के ना कैप्सूल देते हैं, ताकत के ना कैप्सूल देते हैं। तो सीधी सी बात समझो, अगर आपको मैथ में दिक्कत है ना, तो जो से ये टेबल है 2 से लेके 20 तक के पहाड़े, और जो स्टेयर्स है, स्टेयर्स को मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे, SQUARES, ये स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे 2 का स्केयर क्या होता है 4, 3 का स्केयर क्या होता है 9। अब बोलेंगे सर ये कैसे निकल रहा है, भाई बहुत ही इजी है, एक बार बता देता हूँ, वैसे ये चीजें बताने वाली है, चलो देख लो। जैसे 2 का स्केयर पूछा गया तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होता है 4। अब आपको 3 का पूछ लिया, यार स्केयर का मतलब पता क्या है, कोई भी डिजिट पूछिए उसको उसी डिजिट से एक बार मल्टीप्लाई करो। जैसे 3 है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 आ गया, ठीक है। ये करते 100 लॉन्ग करके 1 2 3 4 5 से करके टोटल 20 तक जाता है, 20 तक जाना है। क्लियर होगी बात सभी को। अब मैंने एक बात कही थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को दिक्कत होती है, किसी मरीज को कमजोरी होती है, तो डॉक्टर उसे कागज पे कैप्सूल देता है, टैबलेट्स देता है। तो सीधी सी बात समझो, अगर आपकी मैथ वीक है ना, कि आपकी मैथ्स के कैप्सूल्स टैबलेट्स है, लगी बात समझ में। तो आपने कैप्सूल्स और टैबलेट्स हो टाइम टाइम पर लेना है। टाइम टाइम का मतलब क्या होता है आपको बताता हूँ। अब जैसे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इस तरीके से रिवीजन कर ली, जिस तरीके से आपने प्रैक्टिस कर ली, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये जिंदगी भर नहीं भूलेगा, जिंदगी भर। अगर आप नाती पोते वाले हो जाओगे ना, फिर भी नहीं भूल पाओगे। अब देखो कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह उठे, मॉर्निंग में उठा, एक बार पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद 2 घंटे बाद फिर पढ़ लिया, पढ़ लिया, सिर्फ सिर्फ पढ़ लिया बस। क्योंकि ये चीजें आपने ऑलरेडी करी हुई है, ऑलरेडी आपने करी हुई, लगी बस वही है। हर 2 घंटे बाद एक बार निगाह मारो, मतलब क्या है, सिर्फ 5 मिनट देने देंगे, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट देंगे, जस्ट 5 मिनट, ज्यादा नहीं बोल रहा आपसे। और जो बहुत ही मतलब ज्यादा वीक हो बच्चा, वो क्या करेगा, यहाँ पर एक यानी 15 मिनट दे देगा, 15 मिनट, 15 मिनट, 15, ज्यादा नहीं करा। एक दिन में आप सिर्फ ना 15 मिनट, 2 घंटे बाद 15 मिनट, 15 मिनट करके इसकी बार बार रिवीजन कर लो। 2 घंटे बाद बोल रहा हूँ, और ये नहीं बोलना 24 घंटे में रिवीजन करनी, 10 घंटे में 2 बार 15-15 मिनट में रिवीजन कर लो। मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ कि आप भूल नहीं सकते। और इन बात रिवीजन की, वो मैं आपको अगली क्लास में आपकी रिवीजन करवा दूंगा। तो आपको मैं छोटा सा होमवर्क देके जा रहा हूँ, जितनी भी एनडी के बच्चे हैं, यदि जो और भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी को बता रहा हूँ, अगर आपने अपनी मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज बता रहा हूँ। करना क्या है, मैथ्स की कैलकुलेशन को पहले स्ट्रॉन्ग करना है। और कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग होंगी, कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग होंगी, वो होंगी टेबल से और स्क्वायर से। इज दैट क्लियर एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा है। और आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और मैं भी थोड़ा इस समय थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, क्योंकि कल मेरा खुद का एग्जाम है। सो टुमारो इज माय फाइनल एग्जाम। तो मिलते हैं, कल से रेगुलर क्लासेस चलेंगी। और आई होप आप सभी को जो मैं बता पा रहा हूँ, आप सभी को जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इसको सीरियसली अप्लाई कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और सभी को मैं यही चाहूंगा, जितने भी लोगों के पास ये वीडियोस पहुंच रही है, बहुत ही एफर्ट साथ वीडियो बन रही है, ठीक है, आप लोगों के लिए, तो फटाफट से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशंस आपके पास फिर नहीं पहुंच पाएगा, जिसमें नुकसान आप ही लोगों का है। क्योंकि ये सारी की चीजें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए थे दूर दूर से। एक्चुअली हमारी मेनली ऑफलाइन क्लासेस चलती है,
बहुत सारे बच्चे आए थे दूर दूर से, काफी दूर दूर से आए थे, अराउंड 6-7 किलोमीटर घर से दूर दूर से आए थे। एक दो बच्चे आए थे जो 12 किलोमीटर दूर से आए थे, बट वो डेली अप डाउन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट करा जाए। तो इसीलिए मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब में एक छोटा सा चैनल बनाया है, प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर के नाम से। तो आप सभी लोग इस चैनल को इतना प्यार दें, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे समझाने की, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो आपके प्यारे प्यारे दोस्त हैं, आपके भाई बहन हैं, जो आपसे छोटे भाई बहन हैं या जो आपसे बड़े हैं, बट वो भी डायरेक्शन उनको पता है पानी हमने लाइफ में करना है, तो आप ये वीडियोस उनको शेयर कर सकते हो, उनको बोल सकते हो। अगर आप अपने लाइफ में क्लियर नहीं हो गोल्स को लेके, आप एक बढ़िया सी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो और सरकारी नौकरी लो, और उसके बाद अपनी लाइफ को एंजॉय करो। क्योंकि सबसे पहले लाइफ में स्टेबल होना बहुत जरूरी है। और स्टेबल इंसान कैसे होगा? जब इंसान के पास एक परमानेंट इनकम सोर्स होगा। लगी बात समझ में सभी को? तो ज्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए आप सभी को मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है यानी कि मैथ्स की कैलकुलेशंस का, आपने वो करना है। नंबर 1 पे आपने 2 से लेकर 20 तक के टेबल्स कंप्लीटली लर्न कर लेनी है। और मैंने आपको पहले बताया लर्न कैसे करने हैं। आपने जंबल टेबल्स लर्न करने हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 9 25, ठीक है, 15 5 25, 19 5 95। इस तरीके से आपके टेबल्स बाय हार्ट आपकी जुबान में होने चाहिए, तो आपकी कैलकुलेशन ऐसे करके हो सकती है। इससे क्लियर है एवरीवन? चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फटाफट से वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि आपको प्रॉफिट ले पा रहे हो, ठीक है, आपको आपका तो फायदा हो रहा है, और एक अच्छे दोस्त का सबसे पहला रूल यही होता है कि वो अपने दोस्त का भी फायदा कराए। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिनकी मैथ्स वीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।